जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि हर बार पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो आइए हम जानते हैं। पहला तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल कैसे सकते हैं, चाहे 80 का या 100 का या 50 का या 10 का। अगर आप 10 का जान गए तो 100 का भी निकाल लेंगे। अगर 1 का जान गए तो आप 50 का भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रास्ता है तो ये है, पहला रास्ता है ये है निकालने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये रास्ता है। तो सबको हम क्या करेंगे, एक तीर लगाएंगे, एक तीर ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे किए, देखिए ऐसे किए, जिस पे जा रहा है वो याद रखिएगा। देखिए यहाँ तक हो गया। देखिए तीर का मतलब क्या होता है, तीर लगाना जरूरी होता है। हाँ जरूरी होता है। आप ऐसे भी जाने होंगे, जैसे देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे आते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तीर में भी वही खासियत है और कुछ नहीं है। तो देखिए तीर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ। जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ यहाँ आके खत्म हुआ, तो यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है वही लिखना है। तब उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से शुरू फिर यहाँ खत्म। फिर हम पीछे आएंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे। ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है, पीछे से लिखना है, सबका पीछे से लिखना है। ये नहीं कि एस 1S दे दिए, 2S दे दिए, 2P दे दिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो इधर नहीं समझ में आएगा। तो देखिए अब हम इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे। ये तीर का मतलब होता है 1S, 1S। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक में खाली 2S है, 2S दे दिए, 2S। देखिए अब यहाँ खत्म हुआ तो अब यहाँ से शुरू होगा 2P। अब क्या लिखेंगे, 3S, 3S। अब देखिए 3S का बाद क्या है, कुछ नहीं है। तो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए 3P के पास, 3P 4S। देखिए अब यहाँ खत्म हो गया तो अब यहाँ आ गए 3D, 3D 3D 4P, 4P। बीच में कॉमा देना वहाँ जरूरी है, वहाँ जरूरी है। तो देखिए तो 4P का बाद क्या है, 5S, 5S, 5। देखिए 5S का बाद कुछ नहीं है तो फिर हम यहाँ आ गए 4D, 4 4D। अब देखिए 4D का बाद क्या है, 5P, 5P, 5P का बाद क्या है, 6S, 6S। अब हम यहाँ से फिर लिख लेते हैं, 6S का बाद कुछ नहीं है तो फिर यहाँ आ गए 4F, 4F, 4F का बाद क्या है, 5D। तो देखिए 5D, 5D का बाद क्या है तो 6P, 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 6P का बाद क्या है तो 7S, 7S, 7S का बाद कुछ नहीं है तो फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आए तो 5F, 5F का बाद क्या है तो 6D, 6D। देखिए 6D का बाद क्या है तो 7P, 7P, 7P का बाद कुछ नहीं है तो फिर यहाँ आ गए 6F, 6F का बाद क्या है 7D, 7D। आप लोग ये निकालने के लिए जान गए होंगे, ये आप निकालने के लिए जान गए होंगे। तो यहाँ तक अगर जान गए हैं तो अब आपको
कोई नहीं रोक सकता सीखने में। तो देखिए पहले तो जानना जरूरी है कि एस ब्लॉक में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 होता है। कितना होता है? तो 2 होता है। यहाँ क्या है? एस तो अब क्या आएगा? एस का बाद पी आएगा। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? तो 6। मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 6। तो अब देखिए डी में कितना आ सकता है मैक्सिमम? तो 10 आ सकता है। और एफ में मैक्सिमम कितना आ सकता है? तो 14। अब हम जान गए अब हम किसी भी परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 6 ले सकते हैं। डी में 10 ले सकते हैं और एफ में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 14 ले सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये नहीं मानिएगा कि 1s में हम 2 लेंगे, 2s में 4 ले लेंगे। देखिए कोई भी 5s 6s या कोई भी s आ जाए उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लेना है? तो 2 लेना है। कोई भी p आ जाए 2p 3p 4p और 5p उसमें ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। देखिए किसी भी 3d 4d 5d 6d कोई भी डी आ जाए तो उसमें हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 10 तक ले सकते हैं। देखिए अब एफ में देखिए 4f 5f 6f और 7f और 8f कोई भी f आ जाए तो कितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं? तो कितना? 14 लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला का हम देखते हैं। तो वो किसका परमाणु संख्या है? परमाणु ने संकेत है। वो किस पदार्थ का परमाणु संख्या है? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 8 है। पहला यहाँ से देखिए 1s में हम मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? तो 2 ले सकते हैं। तो 1s दे दिए 2, 1s 2 दे दिए, 1s 2 दे दिए। अब उसके बाद क्या है? तो 2s आ गया तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे एस ब्लॉक में? नहीं, तो 2 ही लेंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। 2s2। तो देखिए इसका बाद अभी तो मेरा नहीं पूरा है। कितना पूरा है? तो 2 2 4, अभी 4 बाकी है। तो उसके बाद क्या है? तो 2p क्या है? तो 2p में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो 6। यहाँ 6 नहीं देना है, पहले जोड़ना है। तो देखिए 2 2 4 कितना घट रहा है? तो 4, हम 4 ही लेंगे। कितना लेंगे? 4। हम इसको सरल तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 2 8। अब ई मन में चल रहा होगा कि देखिए यहाँ है 2 2 4 है, यहाँ 8 कैसे आया? यहाँ 2 2 4 है, यहाँ 8 कैसे हुआ? देखिए 2 2 4 है, आपका बात सही है। 2 ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये 4 अलग है, आपका बात सही है। मगर यहाँ देखिए, बट यहाँ तो देखिए ये दोनों क्या है? एक भाई है। ये दोनों क्या है? तो भाई है। दोनों भाई को हम जोड़ दिए तो क्या हुआ? नहीं सॉरी 8 नहीं हुआ, 6 हुआ। दोनों भाई को हम जोड़ दिए तो कितना हुआ? तो 6 हुआ। तो समझ गए होंगे आप ये। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बनाने का कोशिश कीजिए अपना कॉपी पे। तो देखिए हम बता ही देते हैं। तो देखिए
Ne, नियोन, नियोन का होता है संकेत Ne, और नियोन का परमाणु संख्या होता है 10। नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे निकालेंगे जैसे ऊपर में लिखे थे, 1s2, कितना लेंगे? 1s2। अब क्या लेंगे? 2s2, और क्या लेंगे? अब 2p ले लिए। पहले देखेंगे घट रहा है कितना, 2 2 4 6 घट रहा है। हम मैक्सिमम इसमें कितना ले सकते हैं? तो 6 ले सकते हैं। तो ये तो पूर्ण तो गया 6। तो समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे, तो देखिए ये 2 अलग है और ये दोनों को हम जोड़ दिए, 8 हो गया। आप समझ गए होंगे। तो देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 11। हम इसका कैसे निकालेंगे? जिस तरह से ये दोनों निकाले हैं उसी तरह से इसको भी हम निकालेंगे। तो देखिए 1s2 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 2s2 2p 2p6 2p6 कितना हुआ? जोड़ते हैं, 2 2 4 6 4 10, और कितना घट रहा है? तो 1 घट रहा है। कितना घट रहा है? तो 1 घट रहा है। तो देखिए, यहाँ तक तो हम ले लिए हैं 2p तक। अब 3s आया, हम कितना घट रहा है? तो 1 घट रहा है, तो 3s1 3s1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 2 8 1 2 8 1। हम कितना कैसे लिख सकते हैं? तो 2 8 1। दोबारा सवाल नहीं कीजिएगा कि ये 8 कैसे आया, यहाँ है 2 2 6 1। तो हम यहाँ बता चुके हैं कि ये दोनों भाई है। अगर दोनों भाई एक में मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ अगर इसके पास कितना, मान लीजिए कि 2 रुपया है, इसके पास 6 रुपया है, तो दोनों को मिलाए तो कितना हुआ? तो 8 रुपया। 8 रुपया है, 8 रुपया हो गया। तो समझ गए होंगे। तो देखिए, सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 14 होता है। देखिए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, उसका संकेत Si होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जैसे ये तीनों का निकाले उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 कितना है? 14 है। तो 3s2 ले लिए। अब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 12, यहाँ तक आए। उसके बाद देखिए 3p आया, 3p लिख दिए, 3p लिख दिए। कितना घट रहा था? तो 2। कितना घट रहा था? तो 2 घट रहा था। कितना घट रहा था? तो 2 घट रहा था। अब हम इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 8 2 8 शायद 4 होगा, 2 8 4 होगा, 2 8 4। देखिए 8 4 12 12 2 14। फिर देखिए, आपका मन में फिर से सवाल उठा होगा कि देखिए ये 4 कहाँ से आया? 2 2 4 यहाँ आया है। देखिए 2 2 4, देखिए 3s है ना, 3s है, 3s और 3p है। यहाँ देखिए 3s है ना, 3p है ना, दोनों भाई था वहाँ, इसीलिए मिल गया। तो 2 2 कितना हुआ? तो 4 हुआ। देखिए अब Cl, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे, 2 2s2 2p6 3s2 3p देखिए 3p कितना लिखेंगे हम? 3p कितना लिखेंगे? पहले जोड़ लेते हैं, 6 6 12, कितना पुराना है? 6 6 12 हो ही गया है।
और कितना 17 पुराना है, तो 5 लेना है। इस पे कितना लेना है? तो 5 लेना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 2 8 7, 2 8 7। तो देखिए अब 29 का आ गया, डायरेक्ट कितना का आ गया? तो 29 का आ गया। 29 का हम कैसे निकालेंगे? Cu है, कॉपर का परमाणु संख्या की क्या है? तो 29 है। कॉपर का परमाणु संख्या की क्या है? तो 29 है। तो देखिए इसको भी उसी तरह से निकालना है। 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6 4s। देखिए 4s2 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 के बाद है 3d 3d। हम पहले जोड़ लेते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20। कितना पुराना है? 29। डी में हम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं डी ब्लॉक में?